अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्जा। नाज़रीन, इलेक्शन में सिर्फ 17 दिन बाकी हैं और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं सियासी गहमा गहमी भी बढ़ती जा रही है। मुल्की सियासत में बहुत से हलकों में सियासी हवा भी तब्दील हो रही है। आइंदा इंतखाबात में पीटीआई और नून लीग में कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले हल्का NA 141 साहिवाल की, जिसे गेटवे ऑफ इंडस सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इस हल्के के वोटर्स की तादाद की अगर हम बात करें तो वो 5,24,000 से जायद है, जबकि ये हल्का सियासी नौयत के लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है। 2018 के इंतखाबात में इस हल्के से नून लीग के सैयद इमरान अहमद शाह ने पीटीआई के चौधरी नौरेज शकूर को शिकस्त दी थी। इस हल्के में टोटल 22 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हैं, लेकिन मुकाबला 2 ट्रेडिशनल पार्टीज के उम्मीदवारान के दरमियान मुतवक्के है, जिनमें ऑब्वियसली पीटीआई के राना आमिर शहजाद और नून लीग के सैयद इमरान अहमद शाह अवाम की नजरों का मरकज है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में जैसे अवाम को हमेशा मसाइल का सामना रहता है, इस हल्के में भी अवामी शिकायत सियासी रहनुमाओं से दूर ही रहती हैं। मौजूदा सूरत हाल में अवाम का झुकाव किस पार्टी की तरफ है और अवाम किन बुनियादी मसाइल का शिकार है, आइए ये हम साहिवाल की अवाम से जानते हैं। बिल्कुल, जिस तरह के हम जानते हैं कि साहिवाल एक जो है वो बहुत मशहूर शहर है, जो 4,000 कदीम जो तहजीब है उसका गहवारा है और उसका अमीन है। इसीलिए इसको जो है गेटवे ऑफ इंडस सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है तहजीब जो है वो 4,500 साल तकरीबन पुरानी है, जो कि यहाँ मौजूद है हड़प्पा की शक्ल में। इसीलिए साहिवाल के लोग अपने आप को उस तहजीब का अमीन मानते हैं। 29 लाख आबादी वाला ज़िला है ये। यहाँ पर टोटल वोटर जो हैं वो तकरीबन 17,04,000 वोटर हैं, जिसमें इसके मर्द हजरात जो हैं वो 9 लाख तकरीबन होते हैं। इसके साथ अगर ख़वातीन वोटर्स की तादाद जो है और वो अगर बयान की जाए तो वो 8 लाख जो है 2,000 वोट हैं। इस तरह ये जो इसमें जो है 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें और 7 सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो है वो होती हैं। यहाँ पर जो तकरीबन 75% आबादी है जो कि ज़राअत से जो है वाबस्ता है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये तकरीबन जो है वस्ती और जनूबी पंजाब के संगम पे वाक़या ज़िला है, जहाँ से जो कि बहुत ज़रखेज़ ज़मीन का मालिक है और उसके साथ साथ यहाँ के लोग जो है ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो पिछला जो इलेक्शन था या पिछले इलेक्शन में कामयाब होने वाले लोगों की, तो उसमें जब ये NA 147 था तो यहाँ पर जो है नून लीग के जो है इमरान शाह साहब वो कामयाब हुए थे। उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे वो नौरेज शकूर साहब थे, जो कि पीटीआई से थे। लेकिन अब हालात जो है वो तकरीबन बदल चुके हैं। अब ये नया हल्का 141 कहलाता है, जहाँ पर जो है इस वक्त तकरीबन 22 जो है उम्मीदवारान जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें पीटीआई की तरफ से तो वो राना आमिर शहजाद साहब हैं, जिनका इंतखाबी निशान प्याला है। इसके बाद जो है वो अगर बात करें नून लीग की तो वो इमरान शाह साहब ही है, जो कि गुज़श्ता MNA भी हैं और वो हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं जमात इस्लामी की, तो वो जो हैं वो रहमत साहब जो है वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है दूसरे उम्मीदवार भी हैं जो कि इस वक्त जो है ना उसमें हिस्सा। अगर हम ओवरऑल बात करें 141 की, तो ये एक बहुत सारे जो हमारा शहर है उसको मिलाकर और मुख्तलिफ इलाके के गाँव मिलाकर जो है ये हल्का बनता है, जहाँ पर तो जो टोटल वोटर्स की तादाद है वो 5,24,927 वोटर्स जो है और टोटल NA 141 में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें वोटर्स मर्द हजरात की, तो वो 28 जो 2,99,149 तकरीबन जो है वो वोटर्स हैं। इसका ख़वातीन जो है वो 2,35,577 जो है ना वो वोटर्स जो है वो ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अपना 8 फरवरी को हक़ राय दही जो है ना वो जो करे, उसको हम कह सकते हैं कि वो हक़ राय दही अपना इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ के मसाइल की या यहाँ के मामलात की, तो यहाँ पर जो मेन मसाइल नज़र आते हैं वो रोड्स के ही हैं, जो कि सड़कें, क्योंकि यहाँ पर निज़ाम जो है वो बल्दियाती निज़ाम
मौजूद नहीं रहा, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चीज़ें चली गई, जिसकी वजह से काफ़ी नेग्लेक्शन हुई और लोगों के मसाइल जो है वो बढ़ते गए, जिनमें मसाइल में सबसे ज़्यादा शहर की जो सड़कें बनाई भी जा रही हैं, लेकिन जो छोटी छोटी गलियां या अंदरून शहर है वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इसके अलावा सीवरेज के बहुत ज़्यादा गंभीर मसाइल है जो कि इंतहा को पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ के स्कूल्स की, तो स्कूल्स में जिस तरह के हम देखते आए हैं कि गुज़श्ता दौर में भी, उससे पहले भी जो है उनकी ना तो हालत बेहतर बनाई जा सकी, ना ही तालीम को वो फ़ौक़ियत दी जा सकी। उसके बाद जो है प्राइवेटाइजेशन की वजह से या प्राइवेट स्कूल्स की वजह से वो और ये तालीम का निज़ाम किसी और तरफ ही चला गया। इसे दूसरी चीज़ हम जो देख रहे हैं यहाँ पर वो बुनियादी मराकज़ सेहत है, जो कि बहुत बुरी हालात में है, लेकिन उसको NGOs को भी दिया गया और बहुत सारे तजर्बे करने के बावजूद अभी तक जो सेहत की सहूलतें हैं वो अभी तक ना तो आवाम को दी जा सकी हैं, ना ही आवाम उनसे कोई फ़ायदा उठा सके। इसलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इलेक्शन में कामयाब होता है वो अब असम्बली में जाकर इस साहिवाल के हवाले से बात करेगा, साहिवाल के हवाले से काम करेगा। तो इसी हवाले से हम अब चलेंगे NA 141 में, वहाँ से हम लोगों की राय लेंगे कि लोगों की राय क्या है, वो क्या कहते हैं इस बारे में और उनका क्या कहना है इस आने वाले इलेक्शन के बारे में। जी, मैं इस वक्त NA 41 में मौजूद हूँ। हम जो है आवाम की राय ले रहे हैं। इस वक्त हम आवाम से पूछते हैं, यहाँ पे लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, 2024 में जो इलेक्शन होने जा रहा है ये 8 फरवरी को, उसमें आप किसको वोट देंगे और उसकी वजूहात मुझे ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राणा गुलाम मुस्तफ़ा, इसी यूनियन काउंसिल में वाइस चेयरमैन हूँ, पहले भी था। तो हम मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। मुस्लिम लीग नून ही वाहद जमात है जो हमारे मुल्क को इस टाइम जो बुरे हाल हो गए हैं मुल्क के, इसको मुस्लिम लीग नून ही निकाल सकती है। मुस्लिम लीग नून जब भी आई है उन्होंने तरक्याती काम करवाए हैं, उन्होंने ही हर मामले में, बिजली का मामला हो, डेवलपमेंट का मामला हो, मुस्लिम लीग नून ने ही किरदार अदा किया है। और ये यूनियन काउंसिल नंबर 1 86 मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और हर दफ़ा पिछले 4 इलेक्शन से ये काफ़ी लीड से मुस्लिम लीग नून यहाँ से कामयाब होती है और इंशाल्लाह पूरी की पूरी यूनियन काउंसिल ही मुस्लिम लीग नून को वोट कास्ट करेगी इंशाल्लाह। शेर जिंदाबाद। जी बिल्कुल, इस वक्त जिस तरह के हम देख रहे हैं कि NA 141 में हम लोग जो आज सर्वे कर रहे हैं, तो उसी वाले से मैं इस वक्त ये चर्च रोड कहलाता है उस एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ दुकानों पे हम लोगों की राय ले रहे हैं। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ उनसे पूछते हैं आज के जो आने वाला इलेक्शन है उसमें वो वोट किसको करेंगे और उसकी वजह क्या है। वोट इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे जी, क्योंकि वो अच्छा लीडर है, इज़्ज़तदार बंदा है, शरीफ आदमी है, इसलिए इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देंगे बस। 2024 किसको वोट देना चाहेंगे, उसकी वजह क्या? भाई पहले तो गल है असी पंजाबी हाँ तो पंजाबी च गल करांगे। जिस टाइम नवाज शरीफ की हुकूमत सी या बेनज़ीर की हुकूमत सी ना, उदों दे वाल काले थे मेरे, ठीक है ना, मैं चंगी सेहतमंद सगा। जो दी इमरान खान की हुकूमत आई है मैं कुंकड़ गया, मैं लोकी डॉन कह लग पे, सेतो डॉन, पहला मैं सही डॉन सगा, हुण सेतो डॉन कह लग पे जे। छोटा शेर वड्डा शेर, बाकी सब हेर फेर। आने वाले इलेक्शन में किसको वोट करेंगे, वजह क्या है उसकी? नून लीग को। नून लीग में हमारे हालात बिल्कुल ठीक थे, हमारा कारोबार भी ठीक था, हर चीज़ ठीक थी। रेट डबल ट्रिपल हो गया, हमने घी जो थी 120 रुपये किलो था 600 रुपये किलो पर चला गया, आटा ट्रिपल रेट पे चला गया, डबल रेट, हर चीज़ के डबल रेट। हम गरीब आवाम हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगी पार्टी को। वो बहुत महंगी पार्टी है, उनके पास पता नहीं क्या जादू है, क्या लोग पता नहीं क्या देख कर उसको वोट देते हैं। हमने कुछ भी नहीं देखा। ये रोड का हाल देखा आपने, इस तरह के रोड थे। लाहौर में जाके देखो, डिवीज़न बना दिया उन्होंने, जितना टाइम दिया उतने टाइम में कंप्लीट किया हर चीज़ को। ये देखें ये रोड का हाल, ये हमारा मेन रोड है, ये हमारे शहर के हालात देखो। इलेक्शन में आप जो 8 फरवरी को होने जा रहा, किसको वोट कर रहे हैं, क्या वजह है उसके वोट करने? वोट हम देख के करांगे इन्हों के हालात, क्योंकि चारों पासे तो पता नहीं लग रहा की पोजीशन है, ना उन्होंने कि होना है कि नहीं होना है। हाले तो परेशानी है, जो किसी गल सिरे लगी तो इंशाल्लाह फैसला करांगे, फिलहाल तो कोई फैसला नहीं। ये 2024 का 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, आप किसको वोट देंगे और मुझे वजह बताइएगा कि क्यों वोट दे रहे हो? हम वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को देंगे।
क्योंकि वो साहिवाल में तरक्याती काम उन्होंने किए हुए हैं और तरक्की हुई है उनके दौर में। को इलेक्शन होने जा रहा है, आप किसको वोट कर रहे हैं और उसकी मुझे वजूहत बताइए। सर मौके की मुनासबत से देखेंगे किसको देंगे। बिलावल का भी अच्छा मंशूर है, अलीम खान का भी अच्छा मंशूर है। जो गरीब आदमी के साथ बेहतर करेगा हम वोट उसको देंगे। नून लीग या ये PTI तो दफन कर दी ना उन्होंने, अच्छा किया उन्होंने। गरीब आदमी को इतना परेशान किया है, इतना परेशान किया, 200-300 रुपये बचता है, 3-3 दिन सौदा नहीं बिकता हमारा। दूसरा ये जो क्रोचमेंट वाले वो भी नीचे करो, नीचे से भी उठा के सामान ले जाते हैं। गरीब आदमी का तो कुछ सोचो यार। वोट लेने अब आएंगे, अब तो आएंगे, ये घर के दरवाजे के पास भी आएंगे, हमें दो वोट, जैसे कैसे भी वोट दे दो। गरीब आदमी का पहले कुछ मंशूर अच्छा पेश करेंगे, इंशाल्लाह वोट देंगे। हमारा तो वोट पीपल्स पार्टी का। 2024 का जो इलेक्शन है 8 फरवरी को, किसको वोट देंगे और मुझे वजह भी बताइए। वजह बताएंगे, वोट इमरान खान को डालेंगे। वजह ये है वो ईमानदार लीडर है, उसकी जमात की बात नहीं करते, वो खुद ईमानदार लीडर है, उसको सपोर्ट करेंगे चाहे उसका कोई भी निशान हो, उसको वोट करेंगे। इमरान खान जिंदाबाद। जी ये 2024 का इलेक्शन 8 फरवरी को है, किसको वोट देंगे, वजह क्या बताइएगा मुझे। जी इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वोट देंगे, क्योंकि इनके दौर में जो सा हर चीज़ सस्ती थी, गरीब इंसान का जीना बहुत ही आसान था। तो इसीलिए हमारा जो सा लीडर है हमारा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, हमको शेर पे वोट लगाएंगे, शेर पे ठप्पे लगाएंगे और शेर को इंशाल्लाह जितवाएंगे। 8 फरवरी का इलेक्शन है 2024 का, उसमें आप किसको वोट देंगे और मुझे बताइएगा कि वोट देने की वजह क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वोट सिर्फ इमरान खान का, जान और सब कुछ इमरान खान का। ये सिर्फ हम इसलिए कि इनको बार बार आजमा रहे हैं, ये तीसरी दफ़ा आ रहा है कि हमें वज़ीर-ए-आज़म बनाए, हम इनको कभी वोट नहीं देंगे। हमारी आने वाली नस्लें, हम सब इमरान खान के लिए, इमरान खान के साथ हैं। आने वाले इलेक्शन में जो 8 फरवरी को होने जा रहा है, किसको वोट देंगे और क्या वजह है वोट देने। वोट देने की वजह सिर्फ यही है कि मुल्क के हालात बेहतर होने चाहिए, जो भी पार्टी आए, और वोट भी सोच समझ के देना चाहिए कि जो हमारे लिए बेहतर हो और जो बेहतर करने वाले लोग हों, खाली बातें करने वाले ना हों, उनको वोट देना चाहिए। किसको वोट देंगे। मैं इंशाल्लाह शेर को ही वोट दूँ। ये जो आने वाला इलेक्शन है इसमें आप किसको वोट देंगे और उसकी वजह क्या है वोट देने की। इंशाल्लाह ये नवाज शरीफ को देंगे वोट। नवाज शरीफ से उम्मीद काफ़ी है, क्योंकि पिछली बारी भी काफ़ी नवाज शरीफ ने काम करवाए थे। इमरान खान को नेक्स्ट टाइम जमाया था, वो उसने है ना वो काम नहीं किए, जो उसने कहा था वो काम नहीं उसने किए। इंशाल्लाह नवाज शरीफ को वोट देंगे। 2024 का 8 फरवरी का इलेक्शन है, उसमें आप जो है किसको वोट दे रहे हैं और मुझे बताइएगा कि वोट देने की वजह क्या है। अब दिल ही नहीं करता वोट देने को, दिल ही नहीं मान रहा वोट देने को। इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है, ऐसे इलेक्शन मज़ा ही नहीं आ रहा, कोई इलेक्शन है कि नहीं है। इसलिए हम वोट कैसे कहते हैं ज़ाया करने के बराबर है वोट। नहीं, आप क्या समझते हो जो इलेक्शन होने जा रहा है वो सही इलेक्शन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। तो वैसे अगर इलेक्शन सही होता तो किसको वोट देते आप। फिर सही होता फिर सही फैसला करते हैं। अभी फैसला भी नहीं किया है इस बारे में किसको वोट देख रहे हैं। जिस जमात की तरफ देखते हैं कोई पॉजिटिव नज़र नहीं आती कि चीज़ कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा है किसी की तरफ भी। किसको वोट करेंगे और उसकी क्या वजूहत। जी हम इंशाल्लाह ताला पहले भी नून लीग को वोट देते आए थे, अभी भी नून लीग को देंगे, क्योंकि ये वह जमात है जो इस मुल्क को जो हालात चल रहे हैं, ये उनमें से ये मुश्किल हालात में से ये नून लीग ही निकालेगी। क्योंकि ये अक्सर कहते हैं कि ये ऐसे हो गया, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसने नून लीग ने किया क्या है इस मुल्क के लिए, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। इसीलिए हम इंशाल्लाह ताला नून लीग को ही वोट देंगे और इंशाल्लाह ताला इनको जिताएंगे भी इस 86 से। जी आने वाला इलेक्शन है 2024 का, उसमें आप किसको वोट देने चाहेंगे और क्यों, उसकी वजूहत बताइएगा। इमरान खान जी। इसकी वजह बताएंगे आप। इसकी वजह यही है कि बस इमरान खान ने काम तो कोई नहीं किया, लेकिन उसको करने में नहीं दिया। तो इसी वजह से कि जो 3.5 साल निकले हैं उसमें इन्होंने उसको तंगी किया। तो आप कहते हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है। अब मियाँ साहब चले जाते हैं, जब इलेक्शन का टाइम होता है लंदन चले जाते हैं, तो यहाँ पे हमें छोड़ जाते हैं। तो वो ये तो कम से कम ये तो कहता है कि मरना जीना मेरा पाकिस्तान में है। वोट किसको दे रहे हैं और उसकी क्या वजूहत।
अस्सलाम वालेकुम। ये भाई हम वोट मुस्लिम लीग नून को देंगे क्योंकि उन्होंने हमारी 86 के बहुत से काम करवाए हैं। हर जगह पे सीवरेज रोड, ये कारपेट रोड वगैरह, बल्दिया का काम, हमारी 86 का बहुत ज़्यादा तरक्की का काम हुआ है। इस वजह से हम लोग वोट मुस्लिम लीग नून को देंगे। और राना पोला साहब जो है हमारे 86 के वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करवाया हमारी 86 की तरक्की के लिए, इसलिए हम वोट मुस्लिम लीग नून को देंगे। NA 141 की आवाम से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, किसको वोट। जी आप किसको वोट देंगे और क्यों देंगे भाई, जरा थोड़ी तफसील से अच्छा बंदा हैगा जी, अच्छा बंदा हैगा, मुसलमान हैगा, दीन दी गल करदा हैगा, हक ते लड़न वाला ते हक दी बात करने वाला। बेगड़ा नूं अंदर कीता हैगा, किन्हां ने जुल्म कीते वो बाहर फिरदे हैगे। वोट किसको देंगे इस वोट दफा? इमरान खान को देंगे। क्या समझते हैं कि वो अच्छे काम करेगा आप लोगों के? इंशाल्लाह ताला काम तो सारे अपनी अपनी समझ नाल करदे, कारोबार चलाना हुंदा, एक निज़ाम चलाना हुंदा, कदी मंदा कदी ठंडा, ते किहड़ा कारोबार हैगा वा, काम हैगा वा, वो भाई जी इमरान खान ही सही चला सकदा हैगा, दूजे बंदे कोई नहीं चला सकदे हैगे। जी मुझे आप बताइएगा जी, आप इस 2024 के जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसको वोट देंगे और उसकी क्या वजह है कि क्यों, किस पार्टी को वोट दे रहे हैं और उसकी वजह क्या है? जी इंशाल्लाह ताला वोट जो है PMLN का है, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी तरक्की के काम हुए हैं वो नून लीग के दौरे हुकूमत में हुए। ये हमारी गांव था जिसको सिटी की शक्ल दे दी गई, मेट्रो रोड, तरक्याती काम सारे जो हैं PMLN के दौर में हुए, और PTI के दौरे हुकूमत में इधर एक ईंट भी नहीं लगी थी। इसलिए वोट जो है सिर्फ नून लीग का है, PMLN का है। जी आप बताइएगा, आप किसको वोट देंगे, क्यों देंगे? हमने इमरान खान को वोट देना, मुर्शद को देना, क्योंकि वो गरीबों की सपोर्ट करता है और अच्छे काम करता है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो ईमानदार है, ये तो सारे चोर हैं, इन सबको आजमा लिया, अब हम इमरान खान को वोट देंगे। जी बिल्कुल, आप किसको वोट देना चाहेंगे और क्यों देना चाहेंगे? पीपल्स पार्टी को देना चाहूँगा, और इसलिए पहले सारों को देख लिया है, अब इनको देख कर चेक करना है, वोट देख कर इनको देना है। आप किसको वोट देना चाहेंगे? जी मैं इमरान खान को वोट देना चाहता हूँ, और वो शरीफ आदमी है, महकमा सेहत के काट दिए थे उसने, और कौम के लिए जो है वो बहुत अच्छा आदमी है, और इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता। जी जिस तरह के हमने लोगों के साथ बात की, लोगों की आपने बातें सुनी, अपने जो उनके ख्यालात हैं कि वो किसको वोट देना चाह रहे हैं, किसको नहीं, वो सुने, तो वो उसके बाद अगर हम ओवरऑल बात करें साहिवाल के मसाइल की या NA 141 के मसाइल की, तो उसमें क्योंकि बहुत बड़ी तादाद इसमें कस्बों की भी शामिल है, इसमें गाँव की भी शामिल है, वहाँ के मसाइल की अगर हम सबसे पहले बात करें, सेहत की बात करें, तो जहाँ वहाँ पर मौजूद जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं या छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ हैं, उनकी हालत जो देखने के काबिल है कि अगर हम वहाँ जाएं तो वो ना सिर्फ टूट फूट का शिकार है, बल्कि वहाँ पर दवाइयाँ हम देखते हैं कि उनका फुकदान नज़र आता है, उसके बाद स्टाफ की कमी का फुकदान नज़र आता है, इसके बाद मैनेजमेंट, क्योंकि ये जो ज़िला है इसको जो एक NGO को दिया हुआ है कि वो इसको सेहत के मामलात को रन कर रही है, लेकिन हम देखते हैं कि वो पूरी तरह नाकाम है सेहत की सहूलियात लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो उसका कोई भी जो है हमें जो है जो कह लें कि नज़र नहीं आ रहा कि वो लोग मेहनत कर रहे हों या लोगों तक सहूलियात पहुंचा रहे। एक तो सबसे बड़ा मसला है। सेकेंडली हम बात करते हैं तालीम के हवाले से। तालीम का शोबा हमेशा से नेगलेक्ट रहा है हमारे मुल्क में, तो इसी तरह साहिवाल में NA 141 में भी हम देख रहे हैं कि स्कूलों की हालत ना सिर्फ ये कि नागुफ्ता बे है, ना सिर्फ ये कि वहाँ पर स्टाफ की कमी है, ना सिर्फ ये कि वहाँ पर जो तालिब इल्म है उनकी भी कमी पाई जाती है, क्योंकि लोग जो है सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने की बजाय जो है वो तरजीह देते हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने को, क्योंकि वहाँ पर सहूलतें ज़्यादा हैं, वहाँ पर स्टाफ प्रॉपर है। लेकिन सबसे बड़ी जो तवज्जो मैं समझता हूँ कि देने की ज़रूरत है वो तालीम और सेहत को है इस इलाके में, जो कि कौमी असम्बली का मसला भी है कि नुमाइंदे वहाँ पर जाएं और इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाएं। इसके बाद अगर हम बल्दियाती सतह पे आ जाएं या लोकल सतह पे आ जाएं, तो सबसे बड़ा जो मसला नज़र आता है कि साहिवाल को चूँकि बल्दियाती निज़ाम ना होने की वजह से नेगलेक्टिंग का शिकार रहा, ब्यूरोक्रेसी ने उस तरह अपना हिस्सा नहीं डाला सड़कों की तामीर के लिए, इन गलियों की तामीर के लिए, उसके बाद सीवरेज के मसाइल को हल करने के लिए, तो वो लोग जो है वो इस तरफ तो जो ना दे सके, उसकी वजह से यहाँ पर इन लोगों में बेचैनी इस लिहाज से भी पाई जाती है
कि ये मामलात ना हल हो सके, ना उनको हल करने की कोशिश की जाए। अगर हम जनरली बात करते हैं तो मसाइल, मेन मसाइल यही नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो लिंक सड़कें थी मुख्तलिफ जो इलाकों को मिलाने वाली, जिसमें ओल्ड हड़प्पा रोड था, इसके अलावा जो हम बंगला बूंगा याद रोड बोलते हैं वो रोड्स थी, ये उसके अलावा कच्चा पक्का नूरशाह रोड है, ये वो रोड थी जो कि लिंक करती हैं इस हल्का को आपस में, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हुई हैं और उसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं उनको आने जाने में। इनकी तरफ भी तवज्जो जो है वो आने वाले वक्त में अब होती है। क्या होता है, कौन हुकूमत बनाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा कि इन मसाइल को किस तरह हल किया जाता है। तो साहिवाल की सूरत हाल आपने जानी। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगला हल्का डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले आपने साहिवाल के हल्का NA 141 की सूरत हाल मुलाहिजा की। अब हम बात करेंगे कसूर शहर के हल्का NA 131 की। नाज़रीन, ये हल्का शहरी और देहाती इलाकों पर मुश्तमिल है और एक आम तासुर दिया जाता है कि नून लीग देहाती इलाकों में मजबूत वोट बैंक रखती है, लेकिन इस बार हल्का NA 131 में मुतअद्दिद उम्मीदवार पंजा आजमाई करेंगे, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेख साद वसीम, पीपल्स पार्टी से चौधरी मंजूर अहमद, जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मकसूद साबिर अंसारी और जमात इस्लामी के असदुल्ला कंबो मद्दे मुकाबिल हैं। अगर बात की जाए 2018 इलेक्शन की, तो इस हल्के से नून लीग के शेख साद वसीम कामयाब हुए थे, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी मंजूर अहमद को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ और PDM की हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में कामयाब हुई या फिर नहीं। और कसूर के अवाम महंगाई का कसूरवार किसे समझते हैं, अवाम इस बार किस जमात को चुनेंगे, आइए ये हम आवाम से ही जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हल्का NA 131 में मौजूद हूँ। ये हल्का 322 सीटों पर मुश्तमिल है, जिसमें PP 177 और PP 178 और PP 176 शामिल हैं। और ये जो है ना हल्का जो है ना वो बहुत ज़्यादा गाँव को भी जो है ना वो गाँव पे भी मुश्तमिल है। अगर वोटर की बात की जाए तो टोटल वोटर यहाँ 5,62,056 वोट हैं। 2018 के इलेक्शन में ये हल्का NA 139 था, जिसमें मुस्लिम लीग नून के साद वसीम शेख और चौधरी मंजूर अहमद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आमने सामने, जिसमें शेख साद वसीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारीक सीरिया से कामयाब हुए। और मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, यहाँ जो वोटर की तादाद है उसमें 3.5 लाख जो है ना वो मर्द और 2,65,000 जो है ना ख़वातीन शामिल हैं। 2018 के इलेक्शन में जो है ना शेख साद वसीम मुस्लिम लीग नून के बारीक सीरिया से कामयाब हुए थे। कुछ शहरियों से भी बात करेंगे आइंदा इंतखाबात में किसे वो वोट देंगे और किस पार्टी को वो सपोर्ट कर रहे हैं। 31 जो है ना बहुत बड़ा हल्का है, जिसे गाँव भी टच करते हैं। और मुझे ये बताएं कि इस हल्के में क्या मसाइल हैं। इधर मसाइल का लफ्ज़ तो बहुत छोटा है। ये अगर NA 131 की बात की जाए तो मैं आपको ये बात गोशगुजार करूं, इधर बेशुमार मसाइल हैं। हेल्थ के हवाले से बात की जाए तो इतना बड़ा शहर है, 40 लाख की आबादी है, तो इसमें सिर्फ एक बाबुल शाह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और उसमें भी हर तरह इंतज़ामात नहीं है, अद्वियात नहीं है, मशीनरी नहीं है, इवन के स्टाफ भी मुकम्मल तौर पे 24 घंटे इमरजेंसी की सूरत में रात के पहर किसी को कोई मसला इमरजेंसी पेश आ जाए तो वहाँ पर स्टाफ नहीं है, कोई MO ड्यूटी पर मौजूद नहीं होता। एजुकेशन की बात की जाए, इतने बड़े शहर में एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि सिटी कसूर में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है बॉयज़ का, और अदरवाइज़ बाकी सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं और लाखों रुपए की फ़ीसें ले रहे हैं और लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं। इवन के एडमिशन की सूरत हाल बहुत बुरी है और लोग परेशान होते हैं लाहौर या इधर उधर शहरों में जाके तलीम याफ्ता अच्छे इदारों में तलीम हासिल करने के लिए जाते हैं। सर मुझे ये बताएं कि एक जो NA 131 है, इसे नून लीग का गढ़ समझा जाता है। 2018 में भी नून लीग इधर कामयाब हुई थी और अब भी जो है ना नून लीग के जो है ना वो कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। उन्होंने नून लीग ने कुछ नहीं करवाया इस हल्के में 2008 से लेके कंसेक्टिवली 2018 तक 3 साल का टेन्योर है, 5-5 साल की गवर्नमेंट है। और यहाँ पर एक उम्मीदवार जो साद वसीम, उसके वालिद साहब भी 2 बार MNA हुए हैं, वो ख़ुद भी 1 बार MNA हुआ है। उन्होंने कोई एक अच्छा इदारा तक नहीं यहाँ पर बनवाया। और तलीम के हवाले से एक बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था जो 2013 में पास हुआ, शायद कौमी असम्बली में राजा परवेज़ अशरफ साहब की गवर्नमेंट में
तब वो प्रोजेक्ट यहाँ पर कसूर में पास हुआ, लेकिन अभी तक 2013 से लेके 2023 तक वो सिर्फ टीवी चैनल्स पे, अखबारों पे और बातों से नज़र आता है इदारा। वो इदारा भी अभी तक, एक बुल्ले शाह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वो भी अभी तक नहीं बनाई गई। और नून लीग की गवर्नमेंट ने तो कोई एक हाई सेकेंडरी स्कूल जहाँ पर अभी तक नहीं बनवाया। एक किसी प्राइमरी स्कूल को 2 कमरे बनाकर अपग्रेड कर देना, ये कोई इदारे, इस तरह इदारे तो नहीं बनते। तो नून लीग की गवर्नमेंट के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर कोई हाथ रहा कोई अच्छा सा काम, जो कि हमें लगता है कि नहीं हुआ। सर मुझे ये बताएं कि NA 131 जो है ना, वो बहुत ज़्यादा गांव भी इसमें शामिल हैं, और रिसेंटली जो पिछले सैलाब आया था उस बारे में कोई सड़कों की तमीर के बारे में कुछ काम करवाया गया या नहीं? अच्छा, इसमें जो लास्ट टाइम ये रिसेंट अभी सैलाब आया उससे बहुत सारे, चूँकि इस हमारे हलके में शहर के साथ छोटे छोटे देहात हैं और जो कि लाखों की तादाद में वहाँ पर लोग गुज़र बसर करते हैं, उनके हवाले से भी वहाँ पर सैलाब ने बेतहाशा तबाही मचा दी। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी उनके साथ कोई ख़ास ताउन नहीं किया गया, और उनको प्रॉपर कोई ना सीवरेज का निज़ाम अभी तक बनाया गया, ना सड़कें बनाएगी, ना उनके लिए कोई ऐसे इदारे बनाएंगे जो उनकी मावनत करें या उनको किसी तरह से फैसिलिटेट करें या किसी तरह से उनको सहूलियात मुयस्सर करें। और वो इवन के वो लोग शहरों की तरफ या कसूर शहर की तरफ रोज़गार के लिए आते हैं और घंटों मील का सफ़र जो है, घंटों मील सफ़र तय करके आते हैं। तो कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है गांव देहातों में। यहाँ पर इवन के कसूर की बड़े सगीर की बड़ी चमड़ा मंडी है, तो उसमें भी अगर देखा जाए तो पानी का एक कसूर का बहुत ज़्यादा अहम मसला है, जो कि गंदा पानी शहरों को और देहातों को, लोगों की आम आवाम को पीने के लिए मैसर आता है। उसके लिए पानी के लिए ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया, लेकिन उसके ऊपर भी कोई हाथ रहा वर्किंग नहीं की गई, जिस वजह से आज तक वो पानी का मसला भी कसूर के लिए हल नहीं हो सका। सर ट्रीटमेंट प्लांट तो लगा दिया गया था, लेकिन बताया जाता था कि उससे पानी साफ़ करने के लिए लगाया गया। लोग जो है ना वो अब भी ये बात कहते हैं शहरी के, या मुख्तलिफ बीमारियों में जो है ना वो मुब्तला रहते हैं। उस हवाले में क्या करें? उस हवाले से बल्दिया, चूँकि ये ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से 2002 से शुरू हुआ था और 2004-05 में तकरीबन कंप्लीट हो गया, लेकिन वो ट्रीटमेंट के प्लांट के बाद जो पानी का मसला है अभी तक वैसे का वैसे ही आवाम को दरपेश है। वो बल्दियात के अंडर आता है, तो बल्दिया का जो सिस्टम है वो ठेकेदारी का निज़ाम है, और वो उसमें भी चूँकि ठेकेदार पैसे अपने कमाते हैं और आवाम को सहूलियात मैसर करने से वो कासिर हैं। जी मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा आप वोट किसको दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा हम, बल्कि इस दफ़ा नहीं, शुरू से लेके अब तक जो पाकिस्तान के लिए बेहतर किरदार अदा कर रही है पार्टी है, वो है मुस्लिम लीग नून। हमने लास्ट टाइम भी मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था और इस टाइम भी मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बाकी भी जमातें हैं, आप स्पेशली नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं? देखे जी, बाकी जमातें हैं, ये ही शऊर, इसी का नाम शऊर है। जो हमारे मुखालफिन है, ख़ासकर PTI के, उन्होंने हमारी सोसाइटी को टोटली तौर पर पोलराइज़ कर दिया है और इनसे इंतशार की सियासत की है मुखालफिन ने। उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भी बात नहीं की, उन्होंने कभी कोई अदारों के तहफ़्फ़ुज़ की कभी बात नहीं की। बड़ा फ़र्क है, हर चीज़ में फ़र्क है मुखालफिन में। हमने किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम शुरू से नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा उन्हें वोट देंगे हम। क्या ऐसी वजह है कि आप नून लीग को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बस यही वजह है कि तरक्याती काम उन्होंने किए हैं, बस यही नज़र आता है उनमें। और यानी कि पीपल्स पार्टी को, PTI को सपोर्ट नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरू से हम नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं करेंगे सपोर्ट। अच्छा जी, शुरू तो 20-25 साल हो गए ने नवाज शरीफ को वोट देने, भावें जितन भावें हारन, असी ऐतकी भी उन्होंने ही वोट देना। नवाज शरीफ को क्यों वोट दे रहे हैं? नवाज शरीफ को वोट इस बार दे रहे हैं कि वो दूसरे नालों सानू अच्छा लगता है। अच्छा, यानी कि आपकी फेवरेट जमात नून लीग है? जी हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, इस दफ़ा वोट किसको दे रहे हैं? इस दफ़ा मैंने शेर को वोट देना है। आपने 2018 में वोट किसको दिया? दोनों पार्टियों को वोट दिया था। किस किस पार्टी को? एक PTI को, एक शेर को। तो इस दफ़ा किसको देना? इसको शेर को ही देना है। तो ख़ास वजह शेर को वोट देने की? नहीं, बड़े देते आए उनको भी, हमें उसमें के पीछे ही जाना है। यानी कि आप अपने बड़ों की रीत चला रहे हैं? हाँ जी। नून लीग इधर को काम शाम भी करवा रही है कि नहीं? काम तो करवाती है, काम तो करवाती है। इस वजह से आप खुश हैं? हाँ खुश है। पीपल्स पार्टी इधर कोई काम नहीं करवा रही? नहीं, पीपल पार्टी का कोई नुमाइंदा ही नहीं है इधर। अच्छा मुझे ये बताएं, इस दफ़ा वोट किसको दे रहे हैं? इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब। तो 2018 में किसको वोट दिया? वो भी शेर को दिया था, इंशाल्लाह आज भी शेर को देंगे। बाकी जमातों को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? बाकी जमातें सभी शेर के साथ हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, इस दफ़ा वोट किसको दे रहे हैं?
उसको ही देना है जो हकदार है। 2018 में किसको वोट दिया? वो तो बता रहा हूँ, मियाँ नवाज शरीफ को। इस दफ़ा कोई इरादा नहीं बनाया? नहीं, इरादा तो है, लेकिन जो हकदार है उसको, क्योंकि वोट ज़ाया बहुत हो जाते हैं, लेकिन वोट ज़ाया नहीं करना, जो भी है अपना उसको जो है ना सही तरीके से इस्तेमाल करें, ज़ाया होने ना दें। कोई फेवरेट पार्टी नहीं है? हाँ, फेवरेट पार्टी अभी इस दफ़ा कोई नहीं है। ये बताएं कि इस दफ़ा आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? कौन सी पार्टी आपकी फेवरेट है? हमारी फेवरेट तो हमेशा से नून लीग रही थी। इस दफ़ा हम सोचेंगे कि वोट किसको दें, क्योंकि इन्होंने महंगाई बहुत ज़्यादा की है। पूरा साल हो गया हम बिल बहुत मुश्किल से उतार रहे हैं, 6-7 हज़ार रुपये गैस का बिल आ रहा है जो 300-400 आता था। तो पीटीआई ने तो एक सेहत कार्ड का काम भी बहुत अच्छा किया हुआ था, वो भी सुना इन्होंने बंद कर दिया है। अब हम मज़ीद आगे सोचेंगे हमने क्या करना है, अब सोच के वोट इस दफ़ा डालेंगे हम। नून लीग का गढ़ समझा जाता है कसूर को, तो इस दफ़ा पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ऐसी वजह? इसकी बहुत वजह है, काफ़ी काम इन्होंने अच्छे किए थे पीटीआई वालों ने। सेहत कार्ड हमें सबसे अच्छा इनका काम लगा है, तो इसके अलावा और भी होंगे। तो नून लीग का इसलिए है कि इन्होंने हमारी बहुत इस दफ़ा महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है, इसलिए हम ज़रा सोच रहे हैं कि किसको डालें। कसूर 131 सूरत हाल आपके सामने है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अगला हल्का डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं और अब हम बात करेंगे 5,87,000 से जायद वोटर्स पर मुश्तमिल कौमी असम्बली का हल्का NA 65 गुजरात, जो कि बड़े सियासी रहनुमाओं का हल्का है। नाजरीन, इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद है वो 5,86,253 है। 2018 के इंतखाबात की अगर हम बात करें तो इस हल्के से पीटीआई के सैयद फैजुल हसन शाह ने नून लीग के चौधरी जाफर इकबाल और पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा को शिकस्त दी थी। इस बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नसीर अब्बास सिद्धू, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमर जमान कायरा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार सैयद वजाहत हुसैन शाह, जमात इस्लामी के अब्दुल सत्तार, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से चौधरी मुदस्सिर अली सियासी मैदान में उतरे हैं। अवाम किस उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे और इस बार अवाम किस पार्टी को जतवाएंगे, ये हम अवाम से जानते हैं। आज बिल्कुल इस वक्त मैं हल्का NA 65 गुजरात 4 में मौजूद हूँ और ये हल्का 2 सूबाई सीटों PP 33 और PP 34 पर मुश्तमिल है। ये हल्का लाला मूसा, डिंगा, कुल्लेवाल सईदा और दीगर इलाकों पर मुश्तमिल है। 2018 में ये हल्का NA 70 था और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद फैजुल हसन शाह ने मुस्लिम लीग नून के चौधरी जाफर इकबाल और पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा को शिकस्त दी थी। सैयद फैजुल हसन शाह ने 95,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबले उम्मीदवार चौधरी जाफर इकबाल, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने 67,000 वोट हासिल किए थे और वो हार गए थे। इस हल्के में मौजूद है और इस हल्के की आवाम से बात करते हैं कि इस हल्के के क्या मसाइल हैं और इस हल्के की आवाम वोट किसको देगी। तो आइए हमारे साथ। किसको वोट देंगे आप? पीटीआई को। क्यों? बस मसाइल है ना, महंगाई की है ना, कोई उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगाई की है जी। ये तो कमर जमान कायरा साहब का हल्का है ना भाई, हल्का भी है। हल्का जिसका भी है, हल्का का तो कुत्तों का भी होता है ना। तो कमर जमान कायरा साहब ने इस हल्के में कोई काम नहीं करवाया? करवाया तो ऐसे केड़ा कोई आने नहीं करवाया है अभी, पर जो पीटीआई के काम करवाए ने उन्होंने नहीं करवाए हैं। लाला मूसा के क्या मसाइल हैं? मसाइल महंगाई है वे, इतने हर बंदा चोर ही है ना, फिर क्या करिए थे, मसले है ही नहीं। और लाला मूसा के क्या मसाइल हैं? लाला मूसा के मसाइल ये हैं, ये देख लो गंदगी है, पानी खलो जाता है, ये सड़कें देख लो कैसी हैं, ये सही होना चाहिए। कमर जमान कायरा का ये हल्का है तो उनको वोट नहीं आपने देना? ये देख लो क्या है, गंदगी कितनी है, इधर आपके सामने है। वोट के उसको देंगे जो काम साढ़े करता है। कायरा साहब इधर कभी आए? नहीं आए हैं। ये उनका हल्का है? जा इनका हल्का है, वे नहीं आते इधर। अच्छा, वोट किसको देंगे आप? वोट सैयद वजाद शाह नूं ते सैयद मत अली शाह नूं। ये कायरा साहब का हल्का है, उनको नहीं वोट देना? कायरा साहब का हल्का, शाना का भी यही हल्का है ना। जा तो कायरा साहब ने इस हल्के में क्या काम करवाए हैं पिछले एतवार में? कीते होने पर साडा वोट उधर ये वजाद शाह दा ते दूजा सैयद मत अली शाह दा कीते होने कायरा साहब भी काम सारे जेड़ा आंदा भी करता है। अच्छा, तो लाला मूसा के क्या मसाइल हैं आपके हल्के के? लाला मूसा सारा वजाद शाह दा अल्लाह दे हुक्म नाल सारियां नूं भी पता है। दसन इस हल्के के मसाइल क्या हैं? मसाइल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੰਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਵੀ। ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਜਾ महंगाई समान ਨੂੰ ਛੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। वोट किसको देना लाला मूसा? पीटीआई।
क्या वजह पीटीआई को वोट देने? पीटीआई का वो मंशूर अच्छा है। तो ये कायरा साहब का हल्का है, कायरा साहब को नहीं वोट देना? कायरा साहब बजाते हो तो बंदे तो अच्छे हैं, पर उनका वोट तो उधर जाएगा ना जरदारी साहब को। अच्छा, कायरा साहब यहाँ से 2013 में भी हार गए, 2018 में भी हार गए, तो अब क्या समझते हैं अगर वो इस हल्के से वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं तो वो जीत सकेंगे इस हल्के से? देखें, मुकाबला तो सख्त है, तो अभी पीटीआई का फाइनली नहीं हो रहा। मतलब के पीटीआई का फाइनल हो चुका कैंडिडेट सैयद वजाहत शाह। फिर तो मुकाबला सख्त है। मुकाबला किसका होगा, नसीर अब्बास सिद्धू का या फिर सैयद वजाहत का या फिर कमर जमान कायरा का? कायरा साहब और वजाहत साहब का। जन वोट किसको दे रहे हैं जी? पीटीआई को। क्यों? उसका वजह यही है कि हमारे जेब में हम एक गरीब मजदूरकार है, रेडी वाला है, उसके वजह से हमने 10 लाख का कार्ड लेके फिरता था। मेरा वालदा का ऑपरेशन हुआ है, 4 लाख का लगा, 4.5 का लगा, मेरे वालदा का उसी कार्ड की वजह से लगा है। इमरान पीटीआई को इसलिए देता है कि हमको दिया। मेरा हमशीरा का 7 साल हो गया शौकत खानम से इलाज हो रहा है, कैंसर का, रसूलिया सीनी में उसका कट गए, साबुन तक उसको देता है, उसको किराया तक देता है। इस भाई ने बात की है कि नून लीग को जब वो जा रहा था 65 रुपये था, ये सब लोग गवाह, ये सब रिश्कों वाले हैं। जब नवाज शरीफ जाता था 118 रुपये लीटर तेल था, 118 रुपये लीटर था, 65 रुपये नहीं था। ठीक है, 65 में उससे अगली हुकूमत ने छोड़ा था, उसने 118 तक पहुंचाया। अगर पीटीआई धरने ना करते तो पेट्रोल उस वक्त भी 200 रुपये 250 रुपये लीटर होता। वोट किसको देना? जी सर, वोट तो मेरा बल्ले का है, तरीके इंसाफ यानी कि। ठीक है। लाला मूसा के क्या मसाइल हैं? लाला मूसा के मसाइल ये हैं कि ना तो कोई इधर कारोबार है, ठीक है, महंगाई बहुत है, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारा रोटी भी नहीं चलता है। ठीक है। तो लाला मूसा के क्या मसाइल हैं? लाला मूसा मसाइल ठीक ही है, पर काम क्या मसाइल हैं? काम मुझे हालात नहीं है, काम बहुत कमज़ोर है, काम में सुबह आता हूँ, शाम को मसा दाल रोटी मिल रहा है। रोजगार नहीं है? रोजगार नहीं है। अच्छा, कितना कमा लेते हैं? बस ये शाम को दाल रोटी मिल जाता है। किसको देना जी आप? पीटीआई। क्यों? मेरा वोट है, मैं जिसको मर्जी दूँ। लाला मूसा के क्या मसाइल हैं? लाला मूसा हर शे मसाइल है, कचरा हर पास, गटर बंद पड़े हैं आप लोगों के, पानी मिलता नहीं है, हर चीज़ महंगी, कोई सफाई नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो 2018 से MNA फैजुल हसन शाह साहब थे ना इस हल्के के, तो उन्होंने काम नहीं करवाए? जो काम करवाए मैं हाल है वो भी सारे के सारे आउट ही हुए हैं। फिर भी पीटीआई को वोट देना आपने? जी हाँ। माशाल्लाह सी इत्थे दी सड़कां सारियां ठीक ठाक ने, टुट्टियां भजियां काम चल रहा है ते शुक्र अलहमदुलिल्लाह माशाल्लाह। अगू जेड़ा आने वाला वक्त है वेखो किक्कड़ दा आउंदा जेड़ा रोला मोला बने है। ते अल्लाह पाक ही है, कोई तुसी मेहनत मसाजी करो या जेड़े आने वाले ने हुण मतलब यार। ये कायरा साहब का हल्का है, चौधरी जाफर इकबाल साहब भी इसी हल्के से थे, किसी ने कोई काम नहीं करवाया? नहीं कोई ऐसे है कुछ नजर आ रही तो वही वेख लो। सैयद फैजुल हसन शाह साहब ने कोई काम नहीं करवाया? हाँ जी, सैयद फैजुल हसन शाह साहब ने भी कोई काम नहीं माशाल्लाह उन्हें करवाया नहीं। क्या काम करवाया? उन्हें सारा कुछ देखो अगे पिछले निज़ाम माड़िया बंदे मगर ने जो काम कहते वो लगे ने करान, अगों भी इंशाल्लाह करान। अगर उन्होंने काम करवाया तो मसले तो उधर ही हैं, अभी आप कह रहे हैं सड़कें टूटी हुई हैं। नहीं कोई नहीं, इतने भी नहीं टूटी, देखो जाके जोड़ा डेंगा वाली सड़क ठीक हो गई। इस हल्के के क्या मसाइल हैं? इसका सबसे जो बड़ा मसला है वो सीवरेज का मसला है, निकासी आब का मसला है कि बारिश थोड़ी सी हो तो घुटनों तक पानी हो जाता है। ठीक है। तो इसके अलावा ये सड़कों का हाल आप देख रहे हैं। वोट किसको देंगे जी? पीटीआई। क्या वजह? वजह ये है कि वो इस वक्त हमारे लिए जेल में है, हमारे मसलों के लिए जेल में है, इसलिए पीटीआई को वोट देना है। जो बाकी हैं सारे उनको हमने देख लिया है, वो मुल्क को लूट के बाहर चले जाते हैं। कायरा साहब को नहीं वोट देना इस हल्के? नहीं सर। क्यों? सबको नहीं, क्योंकि हमारे कोई भी लाला मूसा का कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो उन्होंने हल किया हो। जाफर इकबाल साहब भी इसी हल्के से, उनको भी वोट पूछा ही नहीं ना हमें। अपने दौरे इक़्तिदार में एक दिन भी उन्होंने पूछा ही नहीं कि लाला मूसा के मसले क्या हैं। तो अभी नसीर अब्बास साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको नहीं आजमाएंगे आप? नहीं, उनको नहीं आजमाएंगे, बिल्कुल नहीं आजमाएंगे। क्योंकि पार्टी तो वही है ना, पार्टी के मंशूर को वोट देना, हमने बंदे को वोट नहीं देना। अच्छा ये बताएं, लाला मूसा के क्या मसाइल हैं? डिंगा, लाला मूसा, कुल्लेवाल सईदा, इस हल्के के क्या मसाइल? इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो तो गैस का है। आपको पता है, शायद पता भी होगा कि गैस का मसला इस वक्त, गैस की लोड शेडिंग ने आवाम को बहुत परेशान किया हुआ है। उसके बाद ये जीटी रोड का हाल देख लें आप
किसी ने कोई पुरसाने हाल नहीं है कि आके देखे ये जीटी रोड पे कितने एक्सीडेंट हुए हैं, ये जितना ख़राब है रोड, इसका कम से कम पिछले 1-1.5 साल से ये मसला चल रहा है और काफ़ी एक्सीडेंट भी हुए हैं और लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और इवन इनमें लोगों की मतलब है कि डेथ भी हुई है। तो ये बहुत बड़ा मसला है मेरे ख्याल में। गैस का मसला है, बिजली का मसला है और उसके बाद सीवरेज का मसला है। सीवरेज का मसला भी मेरे ख्याल में पिछले काफ़ी सालों से ऐसे ही है जिसका किसी ने कुछ भी हल नहीं किया। अच्छा, आपने पीटीआई को वोट देना है तो फैजुल हसन शाह साहब भी यहाँ से एमएनए थे, तो उन्होंने कोई मसला आपका रिजॉल्व नहीं किया? नहीं, उन्होंने जो गैस का इशू है ना, गैस के इशू में ये अभी हमारे ये इधर मतलब है गैस का मसला थोड़ा सा उन्होंने हल किया था कि ये उन्होंने मतलब पाइपलाइन बिछाई थी, बड़ी पाइपलाइन पूरे शहर में बिछी है उनके दौर में, ठीक है। उसके बाद ये इधर उन्होंने मतलब है कि वो एक सिस्टम भी लगाया है जो गैस का जो मतलब है कि वो सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए, लेकिन फिर उनकी हुकूमत ही चली गई। फिर उसके बाद जो आए हैं उनका आपके सामने है, वो फिर वही सारे मसले मसाइल उधर ही ठप हो गए। किसको देना आपने? मैं वोट तुम बाद च बस दसना, मैं गल पूरी मुका सकना ना जी। असी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे गुलाम, बंदे दा मैं ना गुलाम है। जड़ा जिस बंदे ने अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी और तौहीद दी अल्लाह दी गल जाके यूएनओ च कीती है, खड़े हो के साडा वोट ओहदे नाल, भावें तू होवें भावें नवाज शरीफ होवे जिन्हें 2 वजीर घल्ले इसराइल, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਮਸਬੀ ਅਮੂਰ ਗਿਆ ਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਧਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਏ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ बताएं ਪਿਛਲੀ हुकूमत ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ हुकूमत 42 अरब रुपया ਉਹਨੇ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 26 अरब 50 ਪਿਛਲੀ हुकूमत ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, 7 अरब ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਇੰਟਰਸਟ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, 7 अरब ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ 13.5 ਸਾਲਾਂ ਚਲਾਇਆ ਤੇ 7 अरब ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, मैं टैक्सी ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ। अच्छा अंकल जी, इस हल्के के क्या मसाइल हैं लाला मुसा? इस हल्के ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਨਰਗਸ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਦੱਸਣ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਦੱਸਣ ਵਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੱਸੇ। ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਫਿਰ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਆਲਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। मैं आपसे हल्के के मसाइल पूछ रहा हूँ। ਸੂਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਸੂਈ। ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੂੰਹ ਚ ਗੁੰਗਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਪੱਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਛੜਿਆ। ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਜਮਾਲੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ? ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਆ, ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। अंकल जी इतने गुस्से में क्यों हैं आप? ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਡੁਬੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ? ਵਾਹਿ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ 1300 ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਖਾਂਚੇ ਮਾਚੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੈ ਨੇ 1300 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ, 1300 ਰੁਪਈਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ। 620 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ 4 ਉਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਇੱਕ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, बच्चियां का स्कूल नहीं इतने बना सकते ਵੱਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ तो इसके भाई यहाँ के भाई भी हैं, तो उन्होंने कहा काम नहीं। ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਲਾ ਨਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਦਾ ਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਂ। तो उन्होंने काम नहीं करवाया कभी? ਕੰਮ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਓਏ ਪੁਲੀ ਸਾਡੀ ਬਣਾ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਮ तरक्की बननी है। अच्छा लाला मूसा के क्या मसले मसाइल हैं? लाला मूसा के मसले बहुत हैं, ये गंदगी बहुत है, महंगाई बहुत है। गंदगी क्या है? काम नहीं होता यहाँ पे? कोई नहीं होता, ये अब भी देख ले सामने आपके पड़ा है सब कुछ। ये सड़कें ठीक हैं? सड़कें ठीक हैं? सड़कें भी ठीक बन रही हैं, अब ठीक हो जाएगी। हाँ कायरा साहब ने इसमें हल्के में कितने का काम करवाए हैं? कमर जमान कायरा ने भी क्या काम करवाए हैं? अभी कमर जमान ने कराया, ये सड़क बनवाई है अभी इसने। कौन सी? ये इधर साथ ही है। अच्छा इसके अलावा कोई काम नहीं करवाया? नहीं कोई नहीं तो काम करते हैं अभी जी, कोई भी नहीं करता, मतलब निकालते हैं और चले जाते हैं। लाला मूसा के क्या मसले मसाइल हैं? लाला मूसा ਦੇ ਵੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੁੰਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾਲੇ ਬੰਦ ਨੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ। कौन सी? ਕਹਿਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। अच्छा ਜੀ कायरा साहब ने कोई काम नहीं किया? ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਚਿੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तो कायरा साहब कभी आए हैं इधर? ਕਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। तो वोट किस जमात को देना है आपने? वोट जाद रड़ियाँ। आप वोट किसको देंगे जी? जी इंशाअल्लाह ताला पीटीआई। क्यों? हमारी फेवरेट जमात है। काम क्या किए हैं पीटीआई ने इस हल्के में? काम उसने राशन कार्ड दिए थे, उधर लाहौर में कैंप्स बनाए थे। लाला मूसा में क्या बनाया था? लाला मूसा में सब कुछ बन रहे हैं ना, नई रोडें बन रही है पहले से ही। ठीक है पीटीआई ने इफ्तिताह किया था ये जो अंडरपास बन रहा है, ठीक है पीटीआई ने भी किया है, पीपल पार्टी ने भी किया है, किसको माने? तो फिर वोट पीटीआई को क्यों देना? पीपल्स पार्टी को नहीं देंगे? पीपल पार्टी को नहीं देंगे। क्यों? पिछली दफा 2 दफा ये वजीर रहे हैं। कौन? कमर जमान कायरा साहब। अच्छा क्या किया है बताएं क्या किया? गलियों का हालात देखें जब आप ये इधर ना बारिश होगी ना आपको इधर से पानी नजर आएगा, हर गली में पानी नजर आएगा। ये काम किया है उन्होंने। और क्या काम किया? कुछ भी नहीं किया भाई, कुछ भी नहीं किया। ये देखें हमारा हालात, ये देखें हम रोड पे खड़े हैं, काम नहीं है इधर। महंगाई कम होगी तो काम होगा, महंगाई उधर ही है, सारे काम उधर ही हैं। वोट हम फिर पीपल पार्टी को दें क्यों? हमारे लिए नई जमात पीटीआई है। हाँ जी वोट डेफिनेटली पीटीआई को जाना जी। क्या वजह जी? वजह यही कि उन्होंने काम भी किए, वो लीडरशिप भी अच्छी है। हाँ। और उनके मेरे ख्याल में ना जो वो अपने बंदे इकट्ठे कर रहे हैं। NA 65 में क्या काम किए हैं पीटीआई ने? पीटीआई अगर यानी कि शहर के लेवल पर ना करे, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ना करे, लेकिन मुल्क के लेवल पर तो सोच रही है ना। सर हम तो इस हल्के की बात कर रहे हैं ना, इस हल्के में क्या काम करवाए उन्होंने? अभी तो होंगे ना, अगर पीटीआई को मौका देंगे कि 3.5 साल में क्या होगा। इससे पहले भी पीटीआई के MNA यहाँ से जीते थे, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। पीटीआई को मौका मिला है अभी 3.5 सालों में, 3.5 साल में किसी ने किसी को बैठने नहीं दिया। अच्छा बात सुने जिनको मौका मिला है, जितनी देर भी मिला है, उस दौरान क्या काम हुआ है? कोई खास काम उन्होंने तरक्याती करने भी नहीं दिए ना, कोई फंडिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा यही है कि कर दे लेके कुछ कर देना, और क्या करना उन्होंने। अच्छा लाला मूसा के क्या मसाइल है? मसाइल आपके सामने है, आप भी लाला मूसा में खड़े हैं, आपको पता नहीं है। देखें ये सीवरेज का सबसे बड़ा हेल्थ की प्रॉब्लम है, और ये देख रहे स्कूल कॉलेज भी बड़े कम है, एजुकेशन का जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो नहीं है। ये इस तरह की बातें हैं कि ये मसाइल तो ये होते हैं ना, मसाइल ये तो नहीं ना कि मेरी रेडी नहीं लग रही है, मेरी दुकान नहीं है, ये नहीं हो रहा। मसाइल होंगे सबसे पहले आपने तलीम पे फोकस करना है, एजुकेशन को देखें। इसमें कौन सा इसमें डिग्री कॉलेज है भी है तो वो कोटला के पास है, उस तरफ कोई बंदा जाता ही नहीं है। अगर लड़कियों का देखें तो एक ही कॉलेज है आबादी के लिहाज से, वो भी कम है। हाई स्कूल देखें वो भी कम है। और ये दूसरा देख लें आप सेहत के मसाइल है, एक आपके पास हॉस्पिटल है, एक ट्रामा सेंटर है सिर्फ, इसमें तो ये सारे नहीं ना पूरे हो सकते जो इतनी पब्लिक है। सबसे पहले तालीम है, फिर सेहत है। सबसे गंदा निज़ाम जो है लाला मूसा का वो सफाई है, सीवरेज का है, पानी का निकास नहीं है इनका बिल्कुल। बाकी रोज़गार लोगों ने अपना अपना करना है, वो करेंगे इंशाल्लाह। NA 65 में लोग यही शिकवा शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर सीवरेज का सिस्टम ठीक नहीं है, सेहत के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, और इसके अलावा और लोगों से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम साहब। क्या मसले मसाइल हैं NA 65 के? NA 65 के मसला मसाइल यही हैं कि रोड वगैरह सफाई का निज़ाम नहीं है, और दो वजारतें होने के बावजूद हमारा लाला मूसा उस तरह तरक्की नहीं कर सका। इसको तरक्की करनी चाहिए। जैसे 2 वजारतें नहीं हैं PP की इधर ना, 2008 से लेके 2013 तक उन्होंने इतना कोई काम नहीं किया। सदात खानदान ने 18 के इलेक्शन जीत कर इधर काफ़ी सारे मसाइल को हल किया है। जैसा कि गैस का इंतज़ाम था वो काफ़ी बेहतर हुआ है, लेकिन उस तरह नहीं हुआ क्योंकि पूरी 5 साल हुकूमत नहीं रही। 3 साल में काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं उन्होंने काम किया है
सदात आनदान ने यानी कि PTI की तरफ से काफ़ी काम इधर करवाए हैं, गलियां वगैरह बनी हैं, सीवरेज का निज़ाम वाकई गंदा है। बाज़ार के हालात तो आप देख आए हैं, बाज़ार के भी होंगे, बाज़ार के हालात देखे हैं, इसलिए इधर का निज़ाम ये जो सफाई वाला निज़ाम है ना वो नहीं बिल्कुल भी ठीक। आपने लोगों की राय जानी कि वो हल्का NA 65 में वोट किसको देंगे। इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कमर जमान कायरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से नसीर अब्बास सिद्धू और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सैयद वजाहत हुसैन शाह जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे और 8 फरवरी को फैसला होगा कि इस हल्के से कौन सी जमात जीतेगी। तो ये तो थी सूरत हाल NA 65 गुजरात की। आज हमने आपकी खिदमत में कुछ हल्के सामने रखे जिसमें हमने आपको बताया कि वहां पर अवाम जो है वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं और 2018 में ये मैदान किसने मारा था। फिर से हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।